भगवान, मैं जब घर से चला था तो बहुत अच्छे अच्छे विचार थे, वेदांत और निर्वाण की बातें थी, मगर यहां आकर मन में सारे दिन लड़कियों के विचार ही चलते रहते। बहुत कोशिश करता हूं, हटते ही नहीं। यहां तक कि ध्यान में भी यही विचार चलते रहते। मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया। भगवान, क्या करूं, कोई रास्ता बताएं। ईश्वरानंद, तुम शुद्ध भारतीय हो। ये तो भारतीय संस्कृति का लक्षण, ये तो आधारशिला है भारतीय संस्कृति की। बातें ब्रह्म की, निर्वाण की, बातें वेदांत की, और भीतर सब तरह के सांप बिच्छू, भीतर सब तरह का उपद्रव। उसी उपद्रव को दबाने के लिए तो वेदांत और निर्वाण और ब्रह्म, इनकी चर्चा। इस चर्चा में तुम अपने को उलझाए रखते हो ताकि भीतर की सच्चाइयां दिखाई ना पड़े। लेकिन यहां ये चर्चा काम नहीं आएगी। ये चर्चा तोड़ देना ही यहां के अनिवार्य प्रयोगों में से एक है। यहां तो मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के असली प्रश्नों से परिचित हो, तुम्हारी असली समस्याएं प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग, जरा उनको गौर से तो देखो। बातें धर्म की, मगर उनके जीवन में ठीक उससे उल्टा पाओगे। जाएंगे मंदिर में भगवान की पूजा को, और अगर कोई स्त्री मिल गई तो धक्का मारे बिना नहीं रहेंगे। हालांकि धक्का भी धार्मिक ढंग से मारेंगे। ऐसा मारेंगे कि किसी को यह भी शक न हो कि धक्का मारा है। राम 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 करते हुए धक्का मारेंगे, माला फेरते रहेंगे और धक्का मारेंगे, पूजा का थाल घुमाते रहेंगे, लेकिन नजर भगवान पे नहीं होगी, नजर चारों तरफ घूमती रहेगी। जिस मंदिर में जितनी ज्यादा स्त्रियां जाएंगी, उस मंदिर में उतने ज्यादा पुरुष जाएंगे। जिस मंदिर में स्त्रियां ना जाएं, उस मंदिर में पुरुष जाना बंद हो जाते। या तो पुरुष जाते हैं अपनी पत्नी के पीछे कि कोई और धक्का ना मार दे, या जाते हैं दूसरी पत्नियों के पीछे कि अपन धक्का मार लें। बाकी और किसी काम से मंदिर जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। और चंदन मंदन लगाए हुए हैं, जनेऊ वगैरह पहने हुए हैं, राम नाम की चदरिया ओढ़ी हुई है। ऐसा भक्ति भाव दिखलाते कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये और कुछ उपद्रव करेंगे। ठीक ही हुआ है ईश्वरानंद, जो यहां आके तुम्हें अपनी असलियत दिखाई पड़ी। यहां असलियत दिखाई पड़ेगी क्योंकि ये कोई मुर्दा आश्रम नहीं है। और किसी आश्रम में गए होते जहां मराए लोग बैठे हुए, तो उन्हें देख के तुम्हें और भी ज्यादा ब्रह्मचर्चा आती, उन्हें देख के और घबराहट लगती। क्या मौत करीबी है, समझो कि यही दशा अपनी हो जाने वाली है। अब उदासीनता पैदा होती। ये तो एक जीवंत स्थल है, ये कोई मंदिर नहीं है, मधुशाला है। युवा हैं, सुंदर युवतियां हैं, सुंदर युवक हैं,
अगर यहां ध्यान कर सके तो ही समझना कि ध्यान किया। उधर ऋषिकेश वगैरह में जाके शिवानंद के आश्रम में बैठ के ध्यान करने में कोई अड़चन नहीं, करोगे क्या और? कि पहाड़ देखो कि गंगा मैया देखो कि ध्यान करो। यहां तुम्हें अड़चन हो रही होगी, मैं समझा। तुम्हारा वेदांत एकदम बह गया, निर्वाण वगैरह की चर्चा खो गई। मन ने कहा होगा अरे भी ठहरो, वेदांत और निर्वाण सब पीछे देख लेंगे, 4 दिन की जिंदगी है। और वेदांत की बात तो तभी करनी चाहिए जब दांत गिर जाएं, इसलिए तो उसको वेदांत कहते। और निर्वाण का तो मतलब ही होता है मिटना। जब मरने लगो तब सोच लेना निर्वाण की बात, अभी तो जीना है, अभी तो 4 दिन गुलछर्रे कर लो। यहां तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहां तुम ध्यान करने बैठोगे, आंख बंद करोगे, आंख खुल जाएगी। तुम लाख उपाय करो आंख बंद करने के। तुम अपने घर में बैठोगे, तुम कहते हो कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया। घर में बैठोगे, पत्नी को देख के वैसी आंख बंद होती। आदमी को एकदम विपස්සना सूझती। पत्नी को देखा कि एकदम ऊंची बातें उठती, ऊंचे विचार आते। त्याग, तपश्चर्या जरूर आती होगी। उसी भ्रांति में तुम यहां आ गए। पत्नी को साथ ले आना था कि वो बगल में बैठी रहती तो तुम्हें आंखें ना खोलने देती, डर के मारे ना खोल सकते थे आंखें। ऐसी डराए रखती हैं पत्नियां भी। चंदूलाल के बेटे ने उनको पत्र लिखा यूनिवर्सिटी से कि मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया हूं, बड़ी सुंदर है, फोटो भेज रहा हूं, विवाह का तय कर लिया है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। चंदूलाल की पत्नी तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि लिखो इस वक्त बेटे को पत्र, सुंदर चित्र है और पैसे वाली की लड़की है, जाहिर नाम है, कुलीन परिवार है, ऐसा मौका कब मिलेगा, चूकने नहीं चाहिए। तो चंदूलाल ने पत्र लिखा कि बेटा, भगवान की तुम पर कृपा है, शीघ्रता करो, यह अवसर हाथ से न जाने दो। विवाह तो जीवन का सबसे मधुर संबंध है, यही तो जीवन का आनंद है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी जैसी लिखनी चाहिए। और जब चिट्ठी पूरी हो गई तो जल्दी से पुनश्च करके लिखा कि अरे मूर्ख, तेरी मां अभी अभी बाहर गई है, मुझे देख, मेरी गति देख, और भूल के इस झंझट में न पड़ना। और ज्यादा मैं लिख नहीं सकता, वो वापस आ रही, इसमें चिट्ठी बंद कर रहा हूं। थोड़ा लिखा, ज्यादा समझना। उल्लू के पट्टे, तुझे इसलिए भेजा विश्वविद्यालय, बच सके तो बच जा। पत्नी के सामने तो लिखना पड़ा कि
आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसा है, लेकिन पुनश्च में असली बात लिख दी। यही चंदूलाल का बेटा छोटा जब था तो एक दिन पूछ रहा था चंदूलाल से कि पापा, दूल्हों को घोड़ों पर क्यों बिठाते, गधों पर क्यों नहीं बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा कि बेटा, ताकि वधू को जानने में अड़चन ना हो कि कौन दूल्हा है। दो गधे देख के उसको मुश्किल पड़ेगी कि किसको वरमाला पहनाऊं, सो घोड़े पे बिठाते हैं बेटा, ताकि साफ दिखाई पड़ता रहे कि गधा कौन है और घोड़ा कौन। ईश्वरानंद, अगली बार आओ तो पत्नी को साथ ले आना। वो पास ही बैठी रहेगी, खुद तो विपस्सना करेगी नहीं मगर तुमको करवाएगी। पत्नियों में एक गुण होता है, पतियों को धार्मिक बना देती, एकदम सच्चरित्र बना देती। बनना ही पड़ता मजबूरी में। अगर पत्नियां न हो तो संसार एकदम भ्रष्ट हो जाए। सभी पुरुष चाहते हैं अविवाहित रहें। जॉर्ज बर्नार्ड सा कहा करता था कि दुनिया में आनंद ही आनंद हो जाए अगर सभी पुरुष अविवाहित रहें और सभी स्त्रियां विवाहित। मगर ये हो कैसे? ये दोनों बातें एक साथ बन सकती नहीं। और यहां तुम्हारा जन्म भर का बंधा हुआ बांध टूट जाएगा। तुम ध्यान करने बैठे हो और कोई सुंदर युवती नाचती हुई निकल जाएगी, कोई जोड़ा हाथ में हाथ लिए निकल जाएगा। कई दफे तुम्हें शक हो जाएगा कि तुम कहीं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए, अप्सराएं वगैरह तो नहीं आ गई। आंख मल के तुम वापस देखोगे कि मामला क्या, जिंदा हूं। ये मेनकाएं, उर्वशियां। मगर ये अच्छा हुआ, इससे तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चला। जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है वही सत्य है। जो ऊपर ऊपर है वह झूठ है। वो तो सत्य को छिपाने का आयोजन है, वो तो मलहम पट्टी है, वो तो घाव को फूल से ढांक लिया है। इसे स्वीकार करो, अपने सत्य को। इसे तुम इंकार मत करना। इंकार जिंदगी भर किया है, इसलिए ये अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है। स्वीकार करो, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये बड़े हैरानी की बात है, एक सुंदर गुलाब के फूल को देख के तुम्हें कोई ग्लानि नहीं होती, कोई अपराध भाव पैदा नहीं होता। सुबह सूरज उगता है, सुंदर प्रभात, तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती। पक्षी गीत गाते हैं, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता। एक सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें क्यों ऐतराज होता? और तुम्हारे भीतर अगर सौंदर्य की प्रशंसा उठती है तो इसमें बुराई कहां है, पाप कहां है? गुलाब का फूल जिसने बनाया उसी ने ये सुंदर स्त्री भी बनाई, उसी ने ये सुंदर पुरुष भी बनाए। जिसने सुबह सूरज उगाई, जो सांझ को सूर्यास्त देगा, जो रात आकाश को तारों से भर देता है, उसी की तूलिका के ये सारे खेल हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि सुंदर स्त्री को देख के आंख बंद कर लो। मैं तुमसे कहूंगा सुंदर स्त्री में भी परमात्मा की ही तूलिका को देखना शुरू करो। सुंदर स्त्री में भी उसकी ही कलाकृति है। सुंदर स्त्री के कंठ में भी वही गा रहा है जो पक्षियों के कंठ से गा रहा है।
वो जो कोयल की कूक है, वही सुंदर स्त्री का सौंदर्य है। क्यों ये भेद करते हो? लेकिन तुम्हें सदियों से ये सिखाया गया कि ये पाप है, ये पाप है, ये धारणा गलत है। कुछ भी पाप नहीं, स्वाभाविक है। अस्वाभाविक होगा कि एक सुंदर स्त्री निकल जाए और तुम्हारे मन में कोई ख्याल ही ना उठे तुम पत्थर हो कि आदमी हो। भाव तो उठना ही चाहिए, काव्य जगना चाहिए, तुम्हारे हृदय तंत्री की वीणा बज जानी चाहिए, कोई तार छिड़ जाने चाहिए। मगर जो फर्क होगा धार्मिक अधार्मिक में, वो यही होगा कि हर सौंदर्य धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण दिलाएगा और अधार्मिक को ईश्वर का विस्मरण करा देगा। अब तुम अधार्मिक व्यक्ति हो, नाम तुम्हारा ईश्वरानंद है, मगर अधार्मिक व्यक्ति हो। सुंदर स्त्रियों को देख के तुम कहते हो अच्छे अच्छे विचार थे, वेदांत तो निर्वाण की बातें थी, सब खो गई। सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव पैदा होना चाहिए। उसने ये इतना सुंदर जगत रचा, उसकी बड़ी कृपा है, उसकी अनुकंपा है। तुम्हें आंखें दी देखने को कि रंग देखो, सौंदर्य देखो, तुम्हें कान दिए सुनने को कि ध्वनि सुनो, संगीत सुनो, तुम्हें हाथ दिए कि तुम स्पर्श कर सको। तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? परमात्मा नहीं डरा तुम्हें ये सब देने से। तुम परमात्मा से भी ज्यादा अपने को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हो। परमात्मा जिससे नहीं डरा, तुम्हारे महात्मा उससे तुम्हें डरवा रहे हैं। तुम्हारे महात्मा सब परमात्मा के खिलाफ हैं। मैं परमात्मा के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारे महात्माओं के खिलाफ। क्या अड़चन है? सुंदर स्त्री आए तो उससे ध्यानपूर्वक देखो ना। उस वक्त आंख बंद करने की क्या जरूरत? जबरदस्ती आंख बंद करोगे, भींच भी लोगे आंख तो भी क्या होगा? भीतर तो वही सुंदर स्त्री गूंजती रहेगी, और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, और भी ज्यादा तुम रुग्ण हो जाओगे। और वो झूठी आंख बंद है तुम्हारी, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन हम इस तरह की कहानियां सुनते कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली सुंदर स्त्री को देख के। ये भी कोई बात हुई? अगर सूरदास ने ये किया हो तो मैं सूरदास को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। सुंदर स्त्री को देख के आंखें फोड़ ली, लेकिन आंखें फोड़ लेने से क्या हो जाएगा? क्या तुम सोचते हो अंधे आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते? तो धन्य है जो अंधे पैदा हुए। फिर अंधों पे दया ना करो, फिर तो दया खुद पे करो। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अंधे पैदा किए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को पहले से उपलब्ध है। अंधा आदमी ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। और जिस आदमी ने आंखें फोड़ ली हैं, ये सिर्फ इस बात की खबर दे रहा है कि इसके भीतर बड़ी प्रज्वलित वासना होगी, और ये घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, और वासना भीतर है। आंखें फोड़ने से क्या होगा? आंख बिल्कुल बंद कर लो, पट्टी बांध लो, तो भी क्या होगा? भीतर सपने उठते रहेंगे, और भीतर वासना और भी विकृत होके प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि उसके निकास का भी कोई उपाय न रह जाएगा। मैं तुम्हारी वासना के दमन के पक्ष में नहीं हूं, मैं तुम्हारी वासना के रूपांतरण के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा सहज जीवन, सामान्य जीवन, स्वाभाविक जीवन स्वीकृत हो, कहीं कुछ निषेध ना हो, और इसी सहज जीवन में धीरे धीरे प्रार्थना प्रविष्ट हो
परमात्मा का अनुग्रह प्रविष्ट हो, ध्यान प्रविष्ट हो। क्या अड़चन है? आंख बंद करके ही ध्यान किया जाता है क्या? एक सुंदर स्त्री को देखकर भी ध्यान हो सकता है, उसे देखते देखते भी ध्यान हो सकता है, उसे देखते देखते तुम ध्यान मग्न हो सकते हो। सुंदर स्त्री प्रतिमा का काम कर सकती, ऐसा ही सुंदर पुरुष प्रतिमा का काम कर सकता है। मैं जीवन के रूपांतरण का पक्षपाती हूं, लेकिन तुम अब तक दमन करते रहे होगे, इसलिए तुम्हें यहां अड़चन आ रही। जो भी दमन करते हुए यहां आ जाते उनको अड़चन आती, और फिर उनकी अड़चन का बदला वो मुझसे लेते। फिर वो समझते हैं कि मैं यहां लोगों को बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि उनको लगता उनको मैंने बिगाड़ दिया। जैसे तुम्हारा वेदांत खिसक गया, निर्वाण खिसक गया, तुम गुस्से में जा सकते हो कि यह आदमी किस तरह का, यह आश्रम कैसा, मेरा वेदांत, मेरा निर्वाण सब खिसक गया। तुम गुस्सा मुझ पे निकालोगे, तुम गालियां मुझे दोगे, तुम जाके लोगों को कहोगे कि वो जगह ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि तुमने जिंदगी भर गलत किया, उसका तुम्हें साक्षात्कार हो गया। धन्यवाद मानो, आभार मानो, अभी भी समय है, अभी भी रूपांतरण हो सकता है। लेकिन कोई तुम्हें चौंकाने वाला नहीं। जिनके पास तुम जाते हो, तुम्हारे साधु संत, वो तुमसे गए बीते, उन्होंने तुमसे ज्यादा दमन किया है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था। सांझ हो गई, सूरज ढल गया, तारे निकलने लगे। पास की ही एक झाड़ी के पीछे एक युवक और एक युवती बड़ा प्रेमालाप कर रहे हैं। खूब छन रही हैं बातें, गहरी बातें छन रही। दोनों चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। आखिर युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा काव्य हो, तुम ही मेरी आत्मा हो। तुम मुझे मिली तो सब मिल गया, और तुम मुझे नहीं मिल सकी तो सब खो जाएगा। मैं विवाह का निवेदन करता हूं, मुझे अंगीकार करो। मैं ना कुछ अपात्र हूं, मगर मेरे प्रेम को देखो, मेरी आत्मा को पहचानो। मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला को हुद्दा मारा और कहा कि जरा खांसो, खकारो, सचेत कर दो, ये लड़का फंसा जा रहा है। मुल्ला ने कहा भाड़ में जा लड़का, मुझे किसने चेताया था? मैं क्यों किसी को चेताऊं? जब मैं यही नालायकी की बात तुझसे कर रहा था तो किसी हरामजादे ने ना खांसा ना खकारा। हम भी क्यों खांसे खकारे? अरे अपनी भोगेगा, खुद भोगेगा, भोगने दो। जो जैसी करेगा वैसी भरेगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा। अब बो रहा है बेटा फसल, हम भी चुपचाप सुन रहे हैं। अच्छा, काटोगे फसल। तुम जिनके पास जाते हो उनको किसी ने नहीं चौंकाया, वो तुम्हें क्यों चौंकाएं? वो सड़ रहे हैं, वो गल रहे हैं, वो तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम भी सड़ो बेटा, तुम भी गलो बेटा। हे ईश्वरानंद, तुम भी जाओ नरक में जहां हम पड़े, तुम यहां वहां क्यों जा रहे हो? वो भी तुमको पाठ सिखाएंगे कि जब भी कभी ऐसे विचार उठे फौरन दबा दो, वहीं के वहीं दबा दो। शुरू में ही दबा देना चाहिए। जरा सा भी विचार उठे फौरन राम राम का जाप करने लगो, माला फेरने लगो, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगो, गायत्री, नमोकार। ऐसी धुन मचा दो भीतर कि जो बात उठ रही थी वो दबी की दबी रह जाए, और एकदम भीतर अच्छी अच्छी बातें गुंजा दो।
एकदम जूझ पड़ो, देर मत करना, क्योंकि जरा भी देर की तो कहीं बुरा विचार हावी ना हो जाए। एकदम टूट पड़ो उस पर। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, एकदम टूट पड़ो, उसको वहीं धर दबोचो, सत श्री अकाल, छोड़ना ही मत उसको, क्योंकि जरा भी मौका दिया तो वो पकड़ ना ले, और पकड़ ले तो फिर छोड़ेगा नहीं। इसलिए शुरू में ही निपट लेना ठीक है। तुम जिनके पास जाओगे वो तुम्हें यही समझाएंगे। मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं, जो भी विचार भीतर उठ रहे हैं, तुम्हारा वेदांत झूठा था, तुम्हारा निर्वाण झूठा था। जो तुम्हारे भीतर विचार उठ रहे हैं यही सच्चे, इन्हें उठने दो, इनका निरीक्षण करो। ईश्वरानंद बैठ के साक्षी भाव से इनको देखो। निंदा बंद करो, निंदा करोगे तो साक्षी नहीं हो सकोगे। निंदा में कैसे साक्षी बनोगे? जिसकी पहले से ही बुराई कर ली, जिसका पहले से ही हमने निर्णय कर लिया कि गलत है, उसके हम कैसे साक्षी बनेंगे? साक्षी होने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। निष्पक्ष भाव से देखो कि ये विचार उठ रहे हैं, ठीक है, परमात्मा ने दिए हैं तो जरूर कोई प्रयोजन होगा, और प्रयोजन है, और महत् प्रयोजन है। प्रयोजन यही है कि तुम इन विचारों को देखो, जागो, दृष्टा बनो। दमन नहीं करना है, दृष्टा बनना है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर साक्षी भाव सघन होगा, तुम चमत्कृत हो जाओगे। इधर साक्षी घना होता है, उधर ये विचार विसर्जित होने लगते बिना दबाए। और जब बिना दबाए कोई चीज बदलती है तो मजा और, सौंदर्य और, प्रसाद और, सुरभि और, सुगंध और। सिर्फ देखते देखते तुम धीरे धीरे पाओगे मन शांत हो गया, सब विचार गए, धन के, काम के, लोभ के, क्रोध के, सब गए, तुम जाग गए। ये नींद में ही चलते, और ये जब चले जाते हैं सब, तब तुम समझोगे इनका प्रयोजन यही था कि तुम्हें जगा दे। इनके बिना तुम कभी जागते ही नहीं। ये ऐसा ही समझो कि तुम्हें 5 बजे सुबह उठना है, गाड़ी पकड़नी है, अलार्म भर देते हो। हालांकि तुमने अलार्म भरा है, लेकिन 5 बजे जब अलार्म बजता है तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने घड़ियां तोड़ दी और जल्दी से अलार्म बंद करके करवट लेके फिर सो जाते, फिर 8 बजे पछताएंगे उठ के कि गाड़ी चूक गए। मगर उस वक्त गुस्सा आ जाता है कि दुष्ट अलार्म, अब जैसे अलार्म का कोई कसूर हो, तुम ही भर के सोए। लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है। ये सारे विचार जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, ईश्वरानंद अलार्म की तरह, इनके कारण ही तुम जागोगे, नहीं तो तुम्हारे जागने का कोई उपाय नहीं। इनकी पीड़ा ही तुम्हें जगाएगी, इनका दंश ही तुम्हें जगाएगा। इनके कारण ही तुम साक्षी बनोगे, नहीं तो क्यों साक्षी बनते, क्यों दृष्टा बनते? समस्या ही ना होती तो समाधान की कोई जरूरत ना थी, समाधि की कोई जरूरत ना थी। ये समस्याएं परमात्मा ने दी हैं, ये चुनौतियां हैं, इनको साहस से स्वीकार करो। भागो मत, भगोड़ापन ठीक नहीं, दबाओ मत, छिपाओ मत, आमने सामने आने दो। और अगर तुम यहां आ गए हो हिम्मत करके, तो ये स्थल एकमात्र स्थल है जहां कुछ भी दबाने का कोई कारण नहीं है। मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं तुम जैसे हो, तुम्हारा सत्कार करता हूं, तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम जैसे हो, बेशर्त। मैं कोई शर्त नहीं लगाता कि तुम ऐसे होगे तो तुम्हारा सम्मान। तुम जैसे हो वैसे में तुम्हारा सम्मान।
तुम भी अपना सम्मान सीखो। परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ राज होगा। आज पता न होगा तो कल पता चलेगा। अपने भीतर की इन सारी प्रक्रियाओं को शांत होकर देखते रहो। कभी कभी भूल जाओगे साक्षी भाव, कभी कभी डूब जाओगे, किसी विचार के साथ लीन हो जाओगे, कभी कभी तादात्म्य हो जाएगा। जब स्मरण आ जाए फिर खड़े होकर देखने लगना। जब खो जाए खो जाने देना, पछताना मत। अपराध भाव से मत भरना। अपराध भाव दुनिया में बड़ी अधार्मिक बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अपराध भाव हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर आत्मग्लानि के कारण आत्म अपमान शुरू हो जाता है। वो अपने को दीनहीन समझने लगता है। वो क्या खाक समझेगा अहम ब्रह्मास्मि? वो कैसे समझेगा वेदांत? वो कैसे समझेगा निर्वाण? वो कैसे समझेगा कि मेरे भीतर बुद्ध विराजमान है, कि मेरे भीतर बुद्धत्व की क्षमता है? नहीं, यह असंभव है उसके लिए। पहला काम है, पुरोहितों ने तुम्हें जो अपराध भाव दे दिया उसे छोड़ दो। कुछ बुरा नहीं है, सब सुंदर है, जैसा है सर्वांग सुंदर है। इस स्वीकृति को ही मैं आस्तिकता कहता हूं। मैंने सुना है एक गांव में एक गधा था, वो बड़ा आस्तिक था। गधे अक्सर आस्तिक होते। उसकी खूबी ये थी कि उसका मालिक उसको लेकर घूमता था, और तुम उससे कुछ भी पूछो, ईश्वर है, वो सिर हिला के कहता कि हां। आत्मा है, वो सिर हिला के कहता कि हां। परलोक है, हां। पुनर्जन्म होता है, हां। लोग उसको पैसा देते मालिक को कि भाई वाह, आदमियों तक को पता नहीं इतना ज्ञान, ऐसा वेदांत। और ये गधे को इतना वेदांत आता है, और उसने उसको कुलिकता सिखा रखा था कि सिर हिलाना। तो कुछ भी पूछे वही पूछता था, और गधे को पता था कि वो कुछ भी पूछे, वो पूछते ऐसी बात था जिसमें हां कहने से आस्तिकता पता चले। एक भीड़ लगी थी, लोग वेदांत की ये चर्चा सुन रहे थे। गधा गजब कर रहा था, पैसे पे पैसे पड़ रहे थे। लोग कह रहे थे गधा नहीं है, कोई योग भ्रष्ट महात्मा है, कोई महायोगी रहा पिछले जन्म में। नसरुद्दीन भी खड़ा था। नसरुद्दीन ने कहा कि एक काम मैं भी करके देखना चाहता हूं, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं, फिर यहां भरे तब मैं देखूं। उसके मालिक ने कहा अच्छा, क्योंकि मालिक को तो पता ही था कुछ भी कहो वहां भरेगा। उसको क्या पता कि नसरुद्दीन क्या कहेगा। नसरुद्दीन को उसके कान में कुछ कहा, गधा एकदम इंकार करने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी भीड़ चौंकी, मालिक भी चौंका। मालिक ने पूछा भाई बताओगे तुमने क्या पूछा? कहा मैंने पूछा कि विवाह करोगे? नहीं करेंगे। इतनी अकल गधे में भी, हालांकि आस्तिक था फिर भी इतनी अकल थी। एक आस्तिकता होती गधेपन की, कि तुमसे बस हां कहने की आदत पड़वा ली, और एक आस्तिकता आती है खोज से, आविष्कार से। एक आस्तिकता सीखी हुई होती है कि बस सिर हिलाना सिखा दिया, वो तो कोई गधा भी कर सकता है। और एक आस्तिकता होती है आत्म अनुभव से। मैं अनुभव पर जोर देता हूं, आस्था पर नहीं। मैं नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं उस पर भरोसा करो, मैं कहता हूं मैं जो कहता हूं उस पर प्रयोग करो। प्रयोग अगर तुम्हें अनुभव करा दे तो ही मानना, अपने अनुभव को मानना, मेरी बात को नहीं। मेरी बात का क्या मूल्य? पता नहीं मैं धोखा दे रहा हूं, पता नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, पता नहीं मेरे अपने कोई प्रयोजन हो। मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं।
मैं कहूं भी क्यों कि मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो अनुभव सिद्ध है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अनुभव तुम भी कर सकते हो, और जब मैं कर सका तो तुम कर सकते हो। मैं तुम जैसा ही व्यक्ति हूं, तुम मुझ जैसे ही व्यक्ति हो। ईश्वरानंद, जो तकलीफें तुम्हें हैं वही मुझे थी, जो आनंद मेरा है वही तुम्हारा हो सकता है। जरा भी भेद नहीं है, हम सब समान क्षमताएं लेके पैदा होते। परमात्मा बहुत प्राचीन समय से साम्यवादी, सदा से साम्यवादी। वो सबको समान गुणधर्म देता है। कुछ हैं जो उनका अनुभव कर लेते हैं, कुछ हैं जो उनको छूते ही नहीं, उनको पड़ा रहने देते हैं, वो सड़ जाते हैं पड़े पड़े, उन पर जंग लग जाती। तुम आस्था मत करो, वेदांत आएगा अनुभव से, निर्वाण भी आएगा अनुभव से, मगर पहले तो इस दलदल से गुजरना होगा। कमल खिलेंगे मगर पहले इस कीचड़ से गुजरना होगा। तुम कीचड़ से बचना चाहो और कमल पाना चाहो, ये नहीं हो सकता। कीचड़ से गुजर के मूल्य चुकाना पड़ता तो कमल खिलते, कीचड़ में ही कमल खिलते। तुम पूछते हो कोई रास्ता बताएं, साक्षी एकमात्र रास्ता है। For more information you can contact us knowledgeme.com. अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं knowledgeme.com पर। आभार।